जानती है। अन्य जैसे बोलते भी तो कहते हैं तोता तो बोलता भी है, तोते को पढ़ा करके राम राम बुलवाया जा सकता है। कबूतर पढ़ा करके, आपको पता है खोजी कुत्ते होते हैं आज पुलिस में स्क्वाड में रखे जाते हैं, तो उनमें भी काफी बुद्धि होती है, लेकिन बुद्धि होती है, विवेक नहीं होता। और विवेक का मतलब होता है सत्य असत्य का निर्णय कर लेना, इसे विवेक कहते हैं। सही क्या है, गलत क्या है, खरा क्या है, खोटा क्या है, ये जान लेना ये विवेक होता है। ये अन्य जीव में नहीं होता। भले बुरा अच्छा बुरा का या सत्य असत्य का बाकी कोई भी जीव निर्णय नहीं कर सकते। तो ये मनुष्य योनि एक उत्तम, और कहा जाए तो यदि समझ गए तो हंस की योनि है। जिस प्रकार हंस नीर क्षीर को न्यारा करता है, वैसे ही मनुष्य सत्य असत्य को विचार लेता है। इसीलिए मनुष्य योनि बनाई गई है, ताकि इस जीवन में, इस मनुष्य जीवन में हम किस लिए आए हैं, क्या करना है, इस बात पर विचार कर सकें। और यदि इस बात पर विचार नहीं करते हैं तो फिर बाकी योनियों में मनुष्य में कोई अंतर नहीं है। कहा है हमारे शास्त्रों में, ये साम न विद्या न दानम न ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मे ते मृत्युलोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। न विद्या है, न दान है, न जप है, न तप है, न ज्ञान है, न समझ है, न सोच है, न विचार है, न मान है, न मर्यादा है। ते मृत्यु लोके भूवि भार भूता, वो इस संसार में जमीन के ऊपर भार रूप है। मनुष्य रूपेण, रूप कहते आकार को, प्रकार को, ढांचे को। ढांचो तो मिनक को है, रूप तो मनुष्य का है। मृगाश्चरन्ति, एक आचरण पशुवत ही है। आचरण जो है पशु के समान है, यदि विचार नहीं है तो। अब पशु में हमें कैसे समानता है भाई? पशु के समान आचरण कैसे? हम तो मनुष्य हैं। तो कहा ना, ढांचा तो मनुष्य का है, रूप तो मनुष्य का है, लेकिन समझ नहीं है, सत्य असत्य का विचार नहीं है, तो पशु के समान है। क्यों? कि जो पशु करता है वही हम करते हैं। पशु क्या करता है? आहार निद्रा भय मैथुनश्य सामान्य में तत् पशुभीर नराणाम। आहार कहते हैं भोजन को, हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। नींद लेना, आराम करना, हम भी करते हैं, पशु भी करते हैं। तो आहार, नींद, भय, भय कहते हैं वातावरण के प्रति, आसपास के प्रति संवेदनशील होना, यानी सर्दी गर्मी दुख सुख ये सब एहसास करना, डरना, भयभीत होना, ये पशु में भी होता है, मनुष्य में भी होता है। भोजन वो भी करते हैं, आराम वो भी करते हैं, सर्दी गर्मी उनको ही सताती है, सुख दुख का वो भी अनुभव करते हैं। मैथुनश्य, चौथा, संतान उत्पन्न करना, मनुष्य से ज्यादा करते हैं पशु। एक वर्ष भी आना ही हुआ, हर साल ही संतान उत्पन्न करे, तो इसमें भी पशु आगे है मनुष्य से। तो वैसे देखा जाए तो आहार निद्रा भय मैथुनश्य, ये तो सामान्य में, ये तो समान है। पशुभीर नराणाम, पशु में और नर में, पशु में और मनुष्य में ये चीजें तो समान है। नाराणाम ये तो ज्ञान विशेष है, मनुष्य में समझ की, ज्ञान की ही अधिकता है। और ज्ञाने नहीं ना पशु भी समाना, और ज्ञान नहीं है तो वो पशु के समान ही है। और मैं तो कहता हूं पशु के समान ही नहीं, पशु से भी गया गुजरा है। क्यों? पशु को अपन अच्छा आहार खिलाते हैं, अच्छा बाटा, अच्छा दलिया, अच्छा गुड़, अच्छी चीज उसको खिलाते हैं, तो हमें वो दूध देता है बाल्टी भर के। और यदि समझ नहीं है, गुण नहीं है, और टाबर ना बिदामा खिलाते हैं, अपने बच्चों को बादाम खिलाते हैं, जूस पिलाते हैं, अच्छे अच्छे दूध दही घी खिलाते हैं, बताओ बताओ क्या क्या
क्या लाभ है यदि उसमें संस्कार नहीं है, यदि गुणवान नहीं है, यदि मनुष्यता नहीं है, तो वो क्या देता है सृष्टि को? संसार के जितने भी देखो पेड़ पौधे हमारे लिए कितने उपयोगी, आजकल तो इसमें इस कोरोना युग में तो बहुत ज्यादा इसका आप देख रहे हो प्रचार है कि ऑक्सीजन के सिलेंडर नहीं मिले, लोगों की जान बचाने के लिए इस कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिली, जबकि हमारे घरों में फ्री ऑक्सीजन देने के लिए पेड़ पौधे लगे हैं जिनको हम काट रहे हैं। तो पेड़ पौधों का पशु से तो बाद में नंबर आता है इनका, लेकिन फिर भी पेड़ पौधों का हमारे जीवन में कितना उपयोग है। छाया देते हैं, लकड़ी देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, दवाई देते हैं, कितनी चीजें, गोंद देते हैं, कई प्रकार की चीजें हमें पेड़ पौधे उपलब्ध कराते हैं। लेकिन मनुष्य क्या उपलब्ध कराता है? सत्संग में ऐसे हल्के शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर भी समझाने की दृष्टि से मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, यदि मनुष्य में समझ नहीं है, ज्ञान नहीं है, गुण नहीं है, विचार नहीं है, मान मर्यादा नहीं है और कुछ सोचता नहीं है, तो मनुष्य का शरीर मल मूत्र की फैक्ट्री है। जूस पिएगा, दूध पिएगा, निकाल देगा पेशाब के रूप में बाहर। अच्छे अच्छे व्यंजन खाएगा तो मल के रूप में विसर्जित कर देगा और कोई उपयोग नहीं है। तो मनुष्य इतना अमोलक हमें शरीर मिला है, किस उद्देश्य के लिए? इसी विवेक की जागृति के लिए, समझने के लिए हम विशेष उद्देश्य से इस मनुष्य योनि को बनाया है। और मनुष्य योनि के कारण से ही ये सब बाकी योनियां हैं, 84 लाख। और इस 84 लाख योनियों में यदि केवल एक मनुष्य को घटाया जाता है, एक मनुष्य को माइनस किया जाता है, तो 83,99,999 नहीं बचते हैं, 0 बचता है। ये स्पेशल बाकी है। क्यों? नर्तन काज कीनी 84 शब्द न गहे मूड मती नासी। नर्तन काज कीनी 84, मनुष्य के लिए ही तो ये 84 लाख योनियां है। इसी को समझ करके 84 लाख योनियों से छुटकारा पाना है। यदि ये योनि नहीं हो तो फिर क्या? फिर बाकी योनियों का कोई महत्व ही नहीं है। तो केवल एक नर्तन काज कीनी 84, फिर भी शब्द न गए, फिर भी सच्चे शब्दों को ग्रहण नहीं करता है, मूड मती नासी, भ्रमित बुद्धि वाला हो गया। तो मनुष्य जीवन में पहला सत्संग में यही सब मेन चीज होती है। प्रथम सत्संग में गुरु महिमा होनी चाहिए। संत महात्मा जहां भी विराजते हैं, संत महात्मा जितने भी विराजते हैं, गुरु महिमा ही करते हैं। वर्तमान समय में चूंकि आप देखो हर क्षेत्र के अंदर थोड़ा परिवर्तन हो गया, तो ये जो सत्संग है वो एक धंधा बन गया, वो एक पैसा हो गया। मतलब लोग पैसे कमाने के लिए गाने बजाना शुरू कर दिया। जब पैसे कमाने के लिए कोई काम करता है ना, तो उसको विज्ञापन करना पड़ता है, उसको प्रचार करना पड़ता है, दुनिया के अनुसार उसको बोलना पड़ता है, सामने बैठी जनता क्या चाहती है उनके विचारों को समझने पड़ता है। तो वो मायरा गाना शुरू कर देते हैं। ये मायरा लौकिक व्यवहार है या कोई आध्यात्मिक साधना है, आप खुद निर्णय कर लो। ये मायरा की जो चीजें हैं, आपने मायरा कथाएं सुनी होगी, तो ये जो मायरा है, ये चुंदड़ियां हैं, ये एक लौकिक व्यवहार की चीजें हैं या आध्यात्मिक ऊंचाई की बातें हैं। लेकिन ऐसा क्यों कि जनता की मांग होती है। वो कलाकार ये सोचते हैं कि हमारा अच्छा प्रचार प्रसार हो, तो उनको शब्दों से कोई ज्यादा उतना ताल्लुक नहीं होता। वो दुनिया की जो मांग होती है, दुनिया की, और आपको पता है दुनिया तो मोह जाल में, मोह माया में, इसी वासना में फंसी हुई है, तो उसके अनुसार ही वो गा देते हैं। और इस प्रकार वो वैसे ही भ्रमित तो है ही, और ज्यादा भ्रमित होते रहते विविध विचारधाराओं से, विविध विचारधाराओं से। तो मनुष्य योनि मिली है, बड़ी अमूल्य योनि है, और इस योनि में हमें ज्ञान की प्राप्ति करना आवश्यकता है। ज्ञान है, समझ है, तो वही बड़ा है। और ज्ञान की प्राप्ति कहाँ से होगी? ज्ञान की प्राप्ति होगी गुरु महाराज से, सतगुरुदेव से। और सतगुरुदेव गुरु महाराज कौन होते हैं? जो संत महात्मा होते हैं, जो ब्रह्मस्रोतीय, ब्रह्मनिष्ठ, परमात्मा के प्रति पूरे समर्पित और ज्ञानी ध्यानी, अच्छी हर एक प्रत्येक अपनी जो शंका समाधान उसका निवारण करने वाले, वो गुरु होते हैं। तो उनके सानिध्य में जाकर के हमें जीवन का कल्याण करना चाहिए।
अब गुरु कई बार ऐसी चर्चा हो जाती है कि सब गुरु और महात्मा और संत महात्मा, तो फिर ये माता पिता तो कुछ है ही नहीं क्या? माता पिता ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, तो माता पिता की सेवा नहीं करें, गुरु जी की सेवा करें? ये बात ऐसे लोग करते हैं जिनको पूरा बोध नहीं है, जानकारी नहीं है। गुरु माता पिता तो प्रथम गुरु है। प्रथम गुरु मोरे पिता माता, रज विरज के वो है दाता। हमारे जन्म देने वाली प्रथम गुरु माता पिता है, और माता पिता में पहली गुरु माँ है, बाद में पिता है। द्वितीय गुरु जन्म की दाई, गर्भवास से बाहर लाई। जन्म का हमारा संकट बताने वाले वो दाई, वो भी हमारी गुरु है। तृतीय गुरु मोरे धरिया नामा, ले नाम पुकारे ग्रामा। हमारा नाम संस्कार करने वाले वो भी हमारे गुरु है। तो इस प्रकार विद्या देने वाले, संस्कार देने वाले, हमारे भ्रम की निवृत्ति करने वाले संसार में सब गुरु हैं। यदि कोई धंधा सिखाते हैं, हमें कमार खाने का हुनर सिखाते हैं, वो भी गुरु है। तो फिर गुरु की तो बहुत महिमा है। तो गुरु केवल ये समझ ले कोई भेगदारी, केवल वही, मतलब गुरु का बहुत, ये सब धंधा सिखाने वाले, शिक्षा, हमें संसारिक व्यावहारिक शिक्षा जो पढ़ाई लिखाई कराने वाले, वो सब गुरु होते हैं। लेकिन ये सब व्यावहारिक गुरु हैं, ये सब संसार में हमारे काम आने वाले गुरु हैं। ये जितने भी गुरु बाकी है, चाहे शिक्षा देने वाले हैं तो व्यावहारिक शिक्षा देने वाले हैं। स्कूलों में पढ़ाते हो क्यों? व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करने के लिए। व्यावहारिक शिक्षा प्राप्त करके हम कोई अर्थोपार्जन करें, कोई नौकरी वगैरह लग जाए, इसीलिए तो शिक्षा प्राप्त करते हैं। माता पिता संसार की बातें, ये तेरे दादाजी काकाजी पापा मामी पानी पाऊ, ये तो सिखाते हैं। इसलिए सिखाते कि संसार का बोध हो जाए, संसार का ज्ञान हो जाए। तो संसार का ज्ञान कराने वाले, संसार का बोध कराने वाले ये सब गुरु हैं। लेकिन ये जीव जहाँ से आया है, उस जीव की अपनी वास्तविक स्थिति को बताने वाले, परमात्मा का ज्ञान कराने वाले, वो सतगुरु है। उनको सतगुरु बोलते हैं। सतगुरु सतनाम लखाया, जहाँ का हंस तहाँ पहुँचाया। तो इस प्रकार ऐसे जो हमारे जीवन का कल्याण कर दे। देखो भाई, हमारे माता पिता होते हैं और उनका पुत्र कहीं भी कोई मान लो दुर्व्यसन कर रहा है, या कि कहीं कोई ऐसी हल्की बात कर रहा है, अगर उसको पता लगेगा कि पिताजी आ गए, तो एकदम चुप हो जाएगा, नहीं हो जाएगा कि पिताजी आ गए। तो एक संसार में पिताजी की जब इतनी मर्यादा है, तो हमारे जीवन में गुरु जी की इतनी मर्यादा है। जो गुरुमुखी जीव है वो चाहे कष्ट सहन कर लेगा, अन्याय को सहन कर लेगा, लेकिन मर्यादा का पालन करेगा, विनम्रता से रहेगा, और वो संसार में अच्छी तरह से जीवन यापन करेगा। उसमें दयाशील, संतोष, क्षमा आदि सारे गुण होंगे। तो एक बहुत बड़ा जीवन में अनुशासन होता है गुरु का। हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा, हम अनुशासित रहते हैं, हम मर्यादित रहते हैं। देखो कोई आदमी गलत काम करता तो कह देते ना, इनको गुरु मिले ऋषि। तो इसी प्रकार हमारे जीवन में ये जो चारों पांचों पद थे, ये गुरुवाणी के पद थे, गुरु महिमा के पद थे। तो हमें पहला काम ये है कि जीवन में आकर के हमें ऐसे गुरु की खोज करनी है जो हमारा जन्म मरण मिटा दे, और गुरु के शरण में जाकर के हमें हमारे जीवन का कल्याण करना चाहिए। इसी के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। साहेब बंदगी साहेब।